बाबा ए कौम, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री उर्दू के मशीहा मरहूम अब्दुल कय्यूम अंसारी की 49वीं पुण्यतिथि भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में मनाई गई। छपरा 18 जनवरी 2022 को 2 बजे दिन से मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिड़किया छपरा सारण भारतीय मोमिन फ्रंट के द्वारा गरीबों, मजदूरों, मजलूमों के मशीहा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री बाबा ए कौम मरहूम अब्दुल कय्यूम अंसारी के लिए अल फातहा का नज़्म किया गया। विकलांग नेता मनोअर आलम की अध्यक्षता में दुआएं मांगी गई। उक्त अवसर पर डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, मोहम्मद बसीर अंसार, मोहम्मद कोनैन कौसर, शहबाज आलम, मोहम्मद सफदर अली, मोहम्मद समीर अहमद, हाफिज अरमान, अब्बास अली, अजय राम, मोहम्मद आजाद भारतीय मोमिन फ्रंट ने भाग लिया। नहीं अब तो ये बोल दिया तो ठीक हो गया। बोल रहे तो हो गया होगा। आप ही बोल दीजिए। तुम बोला? हाँ बोल सकते हम तो पहले किया काम का बोल। आप बोलिएगा आज आपको बात रखेगा। जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो हर साल हम लोग जब अभी सलीम परवेज साहब का मामा थे जो बदरुद्दीन साहब, वो पहले करवाते थे छपरा में मुशायरा। तो हर साल हम लोग जाते थे, ठंडी के दिन रहती थी, रात में आदमी मुशायरा में शामिल होता था। तो मुशायरा सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उससे हमको नहीं लगता था कि कुछ ना उससे बदल रहा है, न कुछ आ रहा है, न कुछ जा रहा है। लोग आते थे, मुशायरा सुनते थे, हम फलाने का आज पुण्यतिथि है, इसके लिए मुशायरा रखा गया है और उर्दू की तरक्की होगी इससे। मुझे कभी नहीं लगा कि मुशायरे से उर्दू की तरक्की होती है, क्योंकि लोग आते हैं और फिर उसी तरह चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। शायर कहता है कि फिर से हम अपनाएंगे अखलाक की तारीफ को, यानी फिर से हम दोहराएंगे अखलाक की तारीफ को, पांव दरिया पर रखेंगे रास्ता हो जाएगा। तो उस तरह का जज्बात, उस तरह के जुनून, आपने अभी सुना कि 16 साल की उम्र में वो यौम आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, जंग में कूद पड़े थे। आज हम लोग के माँ, एक हम पढ़ रहे थे बलूचिस्तान की कहानी, तो उसमें हमने देखा कि बलूच माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा जा, लड़ाई लड़ने जा रहा है ठीक है, लेकिन अगर पीठ पे गोली खा के आएगा ना तो मैं तुम्हारा दूध माफ नहीं करूंगी। तो कहने का मतलब ये कि जज्बात रखना चाहिए। तो हमें नहीं लड़ना है, न किसी को मारना है, न मरना है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप में एक जज्बा लाना है, और वो जज्बा हम क्या लाएंगे कि हम क्या है उससे मतलब नहीं है। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उसको कैसे हम तरक्की तक पहुँचाएं, उसको कैसे हम आगे तक ले जाए। इनकी भी कहानी हम पढ़ रहे थे, किस तरह ये ओबीसी जो हम लोग आते हैं, मुस्लिम जो हम लोग ओबीसी में आते हैं, तो इनका सपना क्या था कि जैसे और हिंदू बिरादरी में है कि उसमें धोबी है तो ओबीसी में है, चाहे और भी दीगर छोटी जातियां, नाम लेना उचित नहीं है, तो सब SC ST में है। तो वैसे ही अगर मुस्लिम धोबी है तो वो भी कैसे रहेगा, उसको भी हम जो है उसी कैटेगरी में लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो थी में स्वर्ण है उस बिरादरी में, उसी से हमारे पास भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ण कैटेगरी में आते हैं, जो लोग तथाकथित कुछ लोग उसमें हैं, सैयद कहते हैं, कुछ लोग शेख कहते हैं, पठान है वगैरह। तो उनमें से ये नहीं कि सारे गलत है, लेकिन उस समय उन लोगों में से विरोध किया था उन लोगों ने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो पासमानदा मुस्लिम है वो लोग दबे रहे। हम लोग जो है, हम लोग को जरूरत है कि अपने आप को उठाएं, और उठाएंगे कैसे, अपने आप को बढ़ाएंगे कैसे, उसका एक ही मतलब है शिक्षा। हम लोग खुद जानते हैं कि कुरान की पहली आयत जो उतरी थी, इकरा, पढ़ो। तो पढ़ने से मुराद है कि हम पढ़े और खुद पढ़े और लोगों को पढ़ाएं। जैसे इल्म लेने का मतलब ये नहीं कि हम नौकरी हासिल कर ले। इल्म ले लिए तो नौकरी, वो तो मेरा अच्छा हुआ मेरे लिए, लेकिन अगर नौकरी नहीं भी मिलती तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षा हासिल करें और लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें और बताएं कि हमारा हक हुकूक कैसा है। और आप जो भी हैं, अगर बोलना जानते हैं बोलिए, लिखना जानते हैं लिखिए, पढ़ना जानते हैं पढ़िए, पढ़ाना जानते हैं पढ़ाइए, कुछ भी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में है, आप उस क्षेत्र में काम कीजिए है। और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक
मैं बात कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए और जागरूक कीजिए। इससे बड़ा दुनिया में हथियार कोई चीज़ नहीं है। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। महबूब आलम अंसारी, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मदरसा रहमानिया में बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब का यौम औफात हम लोग मना रहे हैं। उनके लिए कुरान खानी किया गया, दुआएं मांगी गई मग़फ़िरत के लिए, और सभी लोगों की तरक्की के लिए दुआएं की गई कि देश के तमाम लोग आगे बढ़े, उनकी तरक्की हो। अंसारी साहब, अभी मास्टर साहब बताए कि 2 दिन उनका जो काम था वो आज कमज़ोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में काम किया। पहला उन्होंने मकतब खोले। अपने ज़माने में सबसे पहले उर्दू मकतब पूरे बिहार में खोला जब शिक्षा मंत्री थे तब। दूसरा यह है कि उर्दू में 2 पेपर निकालवाए, और एजुकेशन पर हमें मालूम है कि हमारे वालिद साहब कहते थे कि कोई पैरवी के लिए जाता था तो कहते थे कि पहले बच्चा को कम से कम मैट्रिक पढ़ा करके लाओ, तब पैरवी हो। तो ये काम उनका कि लोगों को एजुकेशन के तरफ बढ़ाना। आज हकीकत यही है कि अगर उर्दू का कोई सबसे बड़ा मसीहा है तो वो अब्दुल कयूम अंसारी है, जिनके वजह से आज उर्दू फल फूल रहा है। लेकिन अभी जो सेमिनार या ये हो रहा है उर्दू को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उर्दू के रोजी रोटी खाने के लिए। उर्दू का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो आज ठप पड़ा। यहाँ तक कि जो उर्दू बच्चा स्कूल में है उसको हिंदी पढ़ाना पड़ता है, बच्चे नहीं है करने वाला। इसलिए ये कमी हम लोगों की है, और भारतीय मोमिन फ्रंट का एकदम मानना है कि पहले आप शिक्षित होइए, शिक्षित कीजिए, संगठित होइए और अपने समाज के लिए और अपने पड़ोसी के लिए संघर्ष कीजिए। इसीलिए हम लोगों ने दिया है नारा राष्ट्रीयता। हम लोग इस राष्ट्र के रहने वाले हैं और इस राष्ट्र से मोहब्बत होनी चाहिए, पहला हम लोगों का कर्तव्य है। दूसरा है मानवता। हम सब इंसान हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, और सबके साथ इखलाक मोहब्बत की बात होनी चाहिए और सबके विकास की बात करनी चाहिए। उसमें अपनी विकास स्वयं हो जाएगी। जी, और एकता में ताकत है। जब हम लोग संगठित होंगे तब कोई मिलजुल करके बड़ा से बड़ा काम को भी आसान कर लेंगे। इसलिए अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो आज ज़रूरत है संगठित रहने का। हमारा देश, हमारा समाज टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में अंसारी साहब जैसे आज़ादी के लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराने वाले वीर सपूत का आज हम लोग यौम वफ़ात मना रहे हैं, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ें और कारवां को आगे बढ़ाते रहें, लोगों तक बात को पहुंचाते हैं। छोटी मीटिंग है, एकदम बहुत ही छोटी मीटिंग है, लेकिन इसकी अहमियत है। आप बड़ा मिलाद या जलसा करते हैं, उससे की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इस मीटिंग की अहमियत इसलिए है कि हमारे एक बुजुर्ग रहनुमा ने देश को आज़ाद कराया और 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ उन्होंने खड़ा हुए और कहे कि मुल्क को बंटने नहीं देंगे। मुल्क बंट भी गया तो उन्होंने कहा कि इस देश के 4.5 करोड़ मुसलमानों का लीडर मैं हूँ, मैं भारत छोड़ करके नहीं जाऊँगा। और मौलाना आज़ाद को उन्होंने साथ दिया और भारत में आज हम लोग इज्जत मान सम्मान के साथ जी रहे हैं। इसमें भी अब्दुल कयूम अंसारी साहब का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हम लोग उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। अपनी बात